आप सभी सोशल वर्कर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चैनल पे बात करते हैं सोशल वर्क से जुड़े हुए कैरियर अपॉर्चुनिटी की। तो आज इसमें हम बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। टोटल 63 पोस्ट है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। ग्रुप ए एंड बी दोनों लेवल का पोस्ट है। चलिए डिटेल में देखते हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। एक एक इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप सोशल वर्क से जुड़े हैं, जस्ट ही आपने MSW में या BSW में एडमिशन लिया है और आपको ये पता नहीं है कि इसमें क्या स्कोप है, क्या कुछ करियर अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ वैकेंसी आती है, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। जॉब वैकेंसी वाले प्लेलिस्ट में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा एक आइडिया ओवरव्यू मिलेगा, एक आपका व्यू पॉइंट बनेगा कि क्या कुछ है स्कोप, और इस तरह से आप अपने करियर को डिसाइड कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। PSC का जॉब है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत अच्छी वैकेंसी है। चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं और डिटेल में जानते हैं। ये यहाँ पे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 9 और 10 दोनों ही ऐसी वैकेंसी है जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप बी के लिए और यहाँ पे ग्रुप ए के लिए। पोस्ट का नाम है सोशल वेलफेयर एंड रिलीवेंट, इस तरह से सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। और यहाँ पे सोशल वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट है। दोनों ही वैकेंसी को, दोनों ही एडवर्टीजमेंट को एक एक करके देखते हैं। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर ये सब दिया गया है। महाराष्ट्र में ये पूरी तरह से मराठी लैंग्वेज में दिया गया है। आप देख सकते हैं उपलब्ध जो यहाँ पे पद संख्या यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो दी गई है वो 41 है और काफ़ी अच्छा पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट खाली है। साथ में ही जो इससे जुड़ा हुआ जो भी इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है ये सब दिया गया। साथ ही जो लोग खिलाड़ी हैं उनके लिए भी अलग से पोस्ट यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं। साथ में जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उन तरह के लोगों के लिए भी कुछ वैकेंसी है। तो अलग अलग कैटेगरी क्या है, बात करें सैलरी की और जो आपका वेतन होगा, ये पे स्केल है आपका, काफ़ी अच्छा पे स्केल है। इस पे स्केल पे आपका रिक्रूटमेंट होगा। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी PSC के थ्रू सोशल वर्क डिपार्टमेंट वालों के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, पात्रता, उसके बारे में दिया गया है कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश में दिया गया है, शैक्षणिक अहर्ता यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे पोजेज ए डिग्री इन आर्ट एंड साइंस, कॉमर्स, लॉ, इस तरह से दिया गया है पहला। और साथ में जो आप नीचे देख सकते हैं सीरियल नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है पोजेज 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड डिग्री इन सोशल वर्क और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिग्री इन सोशल वर्क। तो यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया है सोशल वर्क से तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री इस तरह का कोर्स आपने किया है सोशल वर्क से तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्रोवाइड फर्दर, और भी साथ में क्या होना चाहिए, हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और हु हैव एक्सपीरियंस इन रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर और बैकवर्ड क्लास वेलफेयर और बोथ। अगर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एक्सपीरियंस है, स्पेशली इन द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, लाइक कि आप अपने काम किया हो किसी भी क्लास के यानी कि बैकवर्ड क्लास या फिर किसी भी सोशल जो वेलफेयर जो बैकवर्ड होते हैं उनके इन्हांसमेंट के लिए, उनके अच्छा काम के लिए, उनके वेलफेयर के लिए अगर आपने काम किया है तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही मेड स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर विच कैन बी सब्सटेंटेड बाय एविडेंस, यानी कि अगर आपने बहुत अच्छा कुछ काम कर रखा है बैकवर्ड क्लास के उत्थान के लिए और उसके लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट शो करनी होंगी। साथ ही अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। हमने देख लिया है कि एप्लीकेशन फ़ी क्या लग रहा है, आपको ऑनलाइन किस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करनी है। आगे बढ़ते हैं और इससे इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट्स में आपको यहाँ पे कब तक लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने का वो दिया गया है। साथ ही यहाँ पे 5 जून के दिन आप इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। ऑनलाइन जो फीस सबमिशन है उसके लिए भी शाम में 5 जून ही इसका लास्ट डेट है। इस तरह से आपको जो चालान वगैरह भरना है उसका अलग अलग डेट है। इस तरह से दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स। आप इस अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलफिल करते हैं और आप अप्लाई करने वाले हैं तो डेट तो आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम है तो बिना किसी देर के यू जस्ट गो एंड जस्ट अप्लाई, अभी के अभी जाके आप अप्लाई कर दीजिए।
आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिए गए हैं, आप चाहे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट को भी देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरे नोटिफिकेशन को भी देखते हैं। ये दूसरा नोटिफिकेशन है सोशल वर्क वाले के लिए ही है। महाराष्ट्र जो लोक सेवा आयोग है, महाराष्ट्र का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके द्वारा ही एक और एडवर्टीजमेंट है जिसमें सोशल वर्क के लिए बहुत अच्छी बम्पर वैकेंसी आई है, एक तरह से कह सके। पीएससी में सोशल वर्क के लिए भी वैकेंसी आती है। ये वीडियो आपको देख के एकदम इस पे आपको काफ़ी गर्व होगा कि सोशल वर्क के लिए पीएससी में भी इतने अच्छे अच्छे रैंक पे वैकेंसी आती है। यहाँ पे जो उपलब्ध जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो 22 है इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे भी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्व जो सीट है उसके बारे में विवरण दिया गया है, आप इसको ज़रूर चेक करिए। साथ में अगर जो भी इससे जुड़ा हुआ जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो सब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ को हम देखेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ में बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी से पहले वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे जो सैलरी है, जो आपका पे स्केल है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो वेतन श्रेणी होगा वो आपका जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेवल आप देख सकते हैं इतना अच्छा है। साथ में जो सैलरी का जो पे स्केल है वो इतनी अच्छी पे स्केल है, तो काफ़ी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है ये। साथ में नागरिकता की बात की गई है कि आपके कैसा क्या होना चाहिए, क्या आपके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, किस तरह के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता में यहाँ पे पिछले वैकेंसी में ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि आपको मराठी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट दिया गया है कि जितना भी आपने डिग्री ली है वो सब का जो है हैव थ्रो नॉलेज ऑफ मराठी, यानी कि शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ मेंशन किया गया है कि मराठी आनी चाहिए, यानी कि आपने जो भी एजुकेशन का लिया है वो मराठी में लिया हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको मराठी लैंग्वेज आना चाहिए। साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, सोशल वर्क की डिग्री होनी चाहिए। क्या डिग्री होना चाहिए, पोजेज ए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इफ़ दे बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेज एंड डिग्री इन सोशल वेलफेयर साइंस और सोशल वर्क ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और अदरवाइज, यानी कि यहाँ पे आपके पास अगर सोशल वर्क से आपने डिग्री किया है, यानी कि आपने MSW किया है या फिर BSW किया है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं अदर इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे प्रयाध्यशील अर्हता, यानी कि जो अदर जो एक्सपीरियंस है, डिजायबल क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में दिया गया है। प्रोवाइडेड दैट प्रेफरेंस में बी गिवन टू द कैंडिडेट पोजेसिंग एनी ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर जो लोग के पास ये एडिशनल क्वालिफिकेशन होगा उनको क्या होगा, प्रेफरेंस मिलेगा। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है बट डिजायबल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे दिया गया एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल सर्विस, यानी कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है सोशल सर्विस में या एडमिनिस्ट्रेशन में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द डिप्लोमा ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और द डिप्लोमा इन सोशल वर्क ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी और MA डिग्री इन सोशल वर्क ऑफ राजा जीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा और द दिल्ली यूनिवर्सिटी और MA इन डिग्री इन लेबर और सोशल वेलफेयर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपने ये डिग्री हासिल किया है खासकर इन यूनिवर्सिटी से तो आपके लिए एक एडवांटेज की बात होगी कि अगर आपने टिस से पढ़ा हो या फिर इस तरह के किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए एडवांटेज की बात है। आपने अगर अब इस पटना यूनिवर्सिटी से आपने सोशल वेलफेयर की पढ़ाई की है या फिर लेबर वेलफेयर की पढ़ाई की है या फिर MA किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से या बड़ोदरा से पढ़ाई की है या फिर आपने बात की कर दिल्ली यूनिवर्सिटी से या कलकत्ता यूनिवर्सिटी से या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से, दिस आर द रिकॉग्नाइज एंड रिनोन्ड इंस्टीट्यूट, और यहाँ से अगर आपने सोशल वर्क की पढ़ाई की है तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपने सोशल वर्क से पढ़ाई किया है और आपको नहीं पता है क्या कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ऑनलाइन क्या क्या आपको PDF के रूप में किस तरह से आवेदन करने हैं, फाइल का जो क्या साइज होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, ताकि आपको फॉर्म अप्लाई करने समय किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। ऑनलाइन यहाँ पे लिंक वगैरह दिए गए हैं, इस लिंक पे जाके आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। साथ में जो अप्लीकेशन फ़ी है उसके बारे में दिया गया है कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी लगेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इसको किस तरह से आपको स्टेट बैंक के थ्रू चालान कटवाना है और अप्लाई करना है, उसके बारे में दिया गया है थोड़ा डिटेल। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो लास्ट जो डेट होता है उसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट 5 जून है। तो आप लास्ट डेट के लिए भरोसे नहीं बैठे, अगर आप एलिजिबल है तो इसको अभी के अभी तुरंत अप्लाई कर दीजिए। सो यू कैन गेट योर अप्लीकेशन वेरी स्मूथली सो डैट
you can't stop with any kind of glitches of online rushes. So avoiding this kind of the unnecessary problem, you can just log in to www.mpsc.gov.in and go through the detail and you can apply just right now. आगे बढ़ते हैं। दीज आर द ऑल इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल पे बने रहिए। ऐसी बम्पर वैकेंसी आप चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे देखिए। अदर इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी तरह का कोई सजेशन है, फीडबैक है या क्रिटिसिज्म है तो यू कैन जस्ट कमेंट इन कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं या फिर आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ ग्रुप में भी आप मैसेज डाल सकते हैं। अगर आप मेरे थ्रू आप लोगों तक कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ तो एक माध्यम हो सकता है, या फिर कोई वैकेंसी अगर आपको पता है तो आप मेरे चैनल के थ्रू या फिर मुझे भी आप भेजकर इस चैनल के थ्रू मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, या फिर किसी भी तरह से आपके थ्रू मेरे थ्रू आपके द्वारा इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ। पब्लिक सर्विस कमीशन का बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल था सोशल वर्क वालों के लिए, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, एग्ज़ाम दीजिए एंड ऑल दी बेस्ट दोज हु आर अप्लाइंग। थैंक यू फॉर दिस आवर। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।